अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून पर एक मरतबा फिर बड़ा खौफनाक हमला कर दिया गया है और पाकिस्तान के आइन से चुन चुन कर वो शिकें निकाली जा रही हैं और वो चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं कि जिसके ज़रिए से पाकिस्तान में इस्लामी उसूलों पर अमल करना मुश्किल हो जाए, जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को और पाकिस्तान लूटने वालों को पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत करना आसान हो जाए। आप जानते हैं पिछले 6 महीनों से जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तब से पाकिस्तान के अंदर एक लूट मार का बाजार लगा हुआ है। नैब के अंदर नैब के कवानीन में 39 तरामीम करने के बाद पाकिस्तान में चोरी डकैती को बाकायदा कानूनी दर्जा दे दिया गया है कि अगर कोई शख्स 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन करे, बदउनवानी करे, डकैती करे या लूट मार करे तो उसे नैब के ज़रिए से एहतिसाब का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भी जो पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तरामीम की हैं, उन तरामीम के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का दाखिला और ज़्यादा आसान हो गया है और अब पाकिस्तान के आइन से सादिक और अमीन की शर्त ख़त्म की जा रही है और इस शर्त के ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान के ऊपर कोई भी डाकू, कोई भी चोर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बन सकता है और वो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर भी बन सकता है और बड़े से बड़ा ओहदा भी ले सकता है। 62 1F पाकिस्तान के आइन के अंदर जो शिक है इसे ख़त्म किया जा रहा है। इस हवाले से मैं आगे चलकर आपको तफसीलात फराहम करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 62 1F को काला कानून कहा गया है। इस हवाले से आगे चलकर मैं आपके सामने मज़ीद तफसीलात रखूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे सामने अल जज़ायर से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुसलमान खातून सहाफ़ी का एक वाक़या है जो काफ़ी अरसा पहले सामने आया था और ये वाक़या मैं आपके सामने रखने लगा हूँ और ये वाक़या इसी सादिक और अमीन की शर्त से जुड़ा हुआ है, अमानत, दयानत और सदाकत से जुड़ा हुआ है। वाक़या ये है कि अल जज़ायर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून सहाफ़ी हैं खदीजा बिनते कन्ना। ये अल जज़ीरा पर काम करती रही हैं और इनकी 57 साल उम्र है। ये बहुत पुरानी सहाफ़ी हैं और ये अरब दुनिया के अंदर बेहतरीन सहाफ़त करने वाली एंकर और रिपोर्टर का और सहाफ़त का एज़ाज़, एक नहीं कई एज़ाज़ और अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। अल जज़ायर से ताल्लुक़ रखने वाली खदीजा बिनते कन्ना सहाफ़ी लिखती हैं कि वो अपने दौरे अमरीका के बारे में वो एक हैरत अंगेज़ वाक़या बताती हैं कि वो एक सुपर स्टोर में शॉपिंग के बाद काउंटर पर अदायगी के लिए अपनी बारी की मुंतज़िर थीं कि इसी दौरान एक बाहिजाब मुसलमान खातून एक बड़ा सा बॉक्स खींचते हुए दाखिल हो गईं। बॉक्स गालिबन घास काटने वाली मशीन का था। खातून के चेहरे पर थकावट के आसार नुमायां थे। वो खातून काउंटर पर खड़ी कैशियर मुलाजमा के पास चली गई और बड़े अदब के साथ कहने लगीं कि ये मशीन आपसे कल दीगर अशिया के साथ $500 की ख़रीद कर ले गई थी। कैशियर मुलाजमा ने कहा, क्या आप इसे वापस करना चाहती हैं? मुसलमान खातून ने कहा कि नहीं। कैशियर मुलाजमा ने कहा कि क्या आपने किसी दूसरे स्टोर पर इससे कम कीमत में फ़रोख्त होते देखी है? तो हमारी पॉलिसी आपको बकिया रकम देने की भी है, मगर इसके लिए आपको दूसरे स्टोर की कीमत का सबूत दिखाना होगा। मुसलमान खातून कहने लगी कि इन वजूहात में से कुछ भी नहीं है, बल्कि मैंने कल आपसे दीगर अशिया के साथ ये मशीन ख़रीदी थी जिसकी अदायगी क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कर दी गई थी। फिर इस सामान को उठाकर मैं अपनी रिहाइश गाह पर ले गई जो यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर वाक़ है। लेकिन जब घर पहुँची और बिल देखा तो मुझे मालूम हुआ कि आपने मुझसे दीगर अशिया की कीमत तो वसूल की है, मगर इस मशीन की कीमत लगाना आप भूल गई थीं। यह सुनते ही कैशियर मुलाजमा ने उठकर खातून को गले लगा लिया और आंखों में उतरते आंसू को जज़ब करने की कोशिश करते हुए जज्बात से मखमूर लहजे में कहने लगी कि फिर किस चीज़ ने आपको 4 घंटे की मसाफत तय करने और मुलाजमत से छुट्टी लेने पर मजबूर कर दिया?
मुसलमान खातून ने बड़ी सादगी से बोला कि अमानतदारी ने, और फिर अंग्रेज़ी में उसे अमानत के बारे में इस्लामी तालीमात की तशरीह बताने लगीं। ये सुनकर मुलाजमा उठकर शीशे के कैबिन में बैठी हुई मैनेजर खातून के पास गईं। हम सुन नहीं रहे थे, यानी खतीजा बिनते कन्ना कहती हैं कि हम सुन नहीं रहे थे, मगर उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसके तासुरात बता रहे थे कि वो कुछ ख़ास अंदाज से कुछ कहे जा रही है। मुलाजमा ने तवक्कुफ़ किया तो मैनेजर खातून अपनी नशिस्त से उठीं और बाहर आ गईं। स्टोर के तमाम स्टाफ को जमा कर लिया, जिसके साथ कस्टमर्स भी जमा हो गए। उन्हें इस मुसलमान खातून की अमानतदारी के बारे बताने लगीं। मुसलमान खातून खामोश खड़ी रहीं, जिसके चेहरे पर हया की परछाइयाँ बिखरी हुई थीं। ये सुनने के बाद स्टाफ ने मुसलमान खातून से इस्लाम में अमानत और दयानतदारी के बाबत सवालात किए, जिसके जवाबात उसने बड़े नपे तुले अंदाज में दीनी मालूमात की रोशनी में दे दिए। मैनेजर खातून ने मुसलमान खातून को मशीन गिफ्ट करने की पेशकश कर दी, जिसे उन्होंने बड़ी खुशउस्लूबी के साथ रद्द करते हुए कहा कि इसके लिए मशीन से ज़्यादा अहमियत सवाब की है। वो कीमत की अदायगी करके शुक्रिया अदा करने के साथ स्टोर से निकल गईं। और जो खतीजा बिनते कन्ना हैं वो लिखती हैं कि इस वाक़े को सुपर स्टोर में मौजूद दर्जनों कस्टमर्स ने भी देखा, जो हिजाब पहने एक दिल अवेस मुस्कुराहट और ईमानी कुव्वत के हाले में घिरी हुई सुपर स्टोर से निकलकर रुखसत होने वाली खातून को बड़ी हैरत से देख रहे थे। खदीजा बिनते कन्ना कहती हैं कि ये सुनकर और देखकर अपने मुसलमान होने पर बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ और अदायगी के साथ शुक्र अदा करके सुपर स्टोर से निकल आईं। नाज़रीन किराम, ये वाक़या है उस अल जज़ीरा से काम करने वाली सहाफ़ी खतीजा बिनते कन्ना का, जिसका ताल्लुक़ अलजायर जो कि मुसलमानों का करम मुल्क है अफ्रीका में, वहाँ से है। और इस वाक़े से ये बात साबित हुई, एक मामूली वाक़या है कि एक ख़ातून जो कि मुसलमान थी, वो एक सुपर स्टोर से कोई चीज़ अपने लिए ख़रीद कर ले जाती हैं और सुपर स्टोर के अंदर जो मुलाज़मा है पैसे लेने वाली, वो उसकी कीमत नहीं लेती है, भूल जाती है। लेकिन चूँकि मुसलमान है, उस खातून को पता है मुझे अपने रब के पास जाना है और मेरे अल्लाह ने मुझे अमानत और दयानतदारी और सच्चाई का हुक्म दिया है। इस वजह से वो खातून वापस आती हैं और जो उसे मुफ्त में एक चीज़ मिली थी वो वापस नहीं करती, बल्कि उसकी कीमत अदा करती हैं कि आप भूल गई थी। ये एक वाक़या है जो कि अमेरिका के अंदर एक मुसलमान खातून ने अमानत दयानतदारी का एक तरह से जो अलम है वो बुलंद करके दिखाया है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो आइन का आर्टिकल 62(1)(f) है, ये है क्या, ये मैं आपके सामने पहले रखने लगा हूं और फिर मैं बताऊंगा कि हुआ क्या है, वारदात क्या डाली गई है। पाकिस्तान के आइन के अंदर आर्टिकल 62 है, मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट अराकीन की अहलियत से मुताल्लिक है, जिसकी मुख्तलिफ शिकें हैं। आर्टिकल 62 कहता है कि किसी भी शख्स के लिए पार्लियामेंट का रुकन होने के लिए इन शिकों पर पूरा उतरना ज़रूरी है, जो ये हैं। ए, कोई ऐसा शख्स पार्लियामेंट का रुकन बनने का अहल नहीं जो पाकिस्तान का शहरी ना हो। बी, आर्टिकल 62 बी कहता है कि रुकन कौमी असम्बली की उम्र 25 साल होना ज़रूरी है और बतौर वोटर उसका नाम का इंदराज किसी भी इंतखाबी फहरिस्त में मौजूद हो जो पाकिस्तान के किसी हिस्से में जनरल सीट या गैर मुस्लिम सीट के लिए हो। सी, रुकन सेनेट की सूरत में 30 साल उम्र होना ज़रूरी है और ऐसे शख्स का सूबे के किसी भी हिस्से में उसका नाम बतौर वोटर दर्ज हो। फाटा के अरकान भी इसमें आते हैं। और डी जो है, आर्टिकल 62 का जो डी है वो ये कहते हैं कि ऐसा शख्स अच्छे किरदार का हामिल हो और इस्लामी अहकामात से इन्हिराफ के लिए मशहूर ना हो। और ई कहता है कि ऐसा शख्स इस्लामी तालीमात का खातिर खा इल्म रखता हो और इस्लाम के मंशूर करदा फ़राइज़ का पाबंद हो, नीज़ कबीरा गुनाह से इज्तिनाब भी करता हो। और आर्टिकल 62(1)(f) कहता है कि पार्लियामेंट का रुकन बनने का ख्वाहिशमंद शख्स समझदार हो, पारसा हो, ईमानदार हो और किसी अदालत का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ ना हो। ऐसे शख्स ने पाकिस्तान बनने के बाद मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ काम ना किया हो और नज़रिया पाकिस्तान की मुखालफत ना की हो। ये नाज़रीन किराम आर्टिकल 62 के तहत जो शिकें हैं रुकन पार्लियामेंट के लिए वो मौजूद हैं। अब हो क्या रहा है, अब मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम का बिल सेनेट में पेश कर दिया है। आइन से सादिक और अमीन की इबारत ख़त्म करने का आइनी तरमीमी बिल ईवान बाला में पेश हुआ है, जो कि
जो पीपल्स पार्टी की एक खातून सेनेटर हैं पलवशा खान, उन्होंने पेश किए हैं। और मुजव्वज़ा तरमीम में कहा गया है कि बिल के तहत आर्टिकल 62 से सादिक और अमीन की इबारत ख़त्म करने की इस्तदा की गई है। सादिक और अमीन की इबारत को रास्त गो और वफा शार में तब्दील किया जाए। सादिक और अमीन दुनिया में सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। नाज़रीन किराम, इसमें कोई शक नहीं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के वो अज़ीम इंसान, वो अज़ीम हस्ती हैं कि जिनकी खातिर ये कायनात बनाई गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी सादिक थे और अमीन थे, और हमेशा इस्लाम के बाद भी सादिक और अमीन रहे। लेकिन नाज़रीन किराम, इसका ये मतलब नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिक और अमीन थे, वो सादिक और अमीन होना दुनिया में दूसरे लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। और आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया है और आपकी सुन्नतों पर अमल करने का हुक्म दिया है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत थी उस पर अमल करने वाला मुसलमान, वो सुन्नतों पर अमल करने वाला मुसलमान होता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच के पैकर थे, तो मुसलमानों को सच को अपनाना होगा और अपने आप को सिद्क से मौसूम करना होगा और सिद्क पर अमल करना होगा, सच्चाई पर अमल करना होगा। और इसी तरह से अमानत में ख़यानत नहीं करना होगी, हमेशा अमानतदार रहना होगा। ये चीज़ें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों को मिली हैं। अब हो क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो आइन का आर्टिकल 62(1)(f) कानून है, इसके तहत पाकिस्तान में कुछ चोरों को, डाकुओं को सज़ाएँ हो चुकी हैं। और आइन का आर्टिकल 62(1)(f) के तहत पाकिस्तान में ताहयात नाअहली की सज़ाएँ भी हो चुकी हैं मुख्तलिफ सियासतदानों को। मसलन नवाज शरीफ, जिसने पाकिस्तान के अंदर 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा की कुर्सी ली और 30-35 सालों से 40 सालों से वो सियासत में है, जिसने पाकिस्तान के अरबों रुपए लूट कर लंदन में जायदादें बनाई, उस पर पनामा केस में जो 62(1)(f) की शर्त है उस पर पूरा ना उतरने की वजह से उसको ताहयात नाअहल किया गया कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर ना तो दोबारा वज़ीर आज़म बन सकता है, ना पार्लियामेंट के लिए रुकन बन सकता है, ना ही इलेक्शन लड़ सकता है। अब नवाज शरीफ ताहयात नाअहल इसलिए था क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं रहा, यानी उसने सच्चाई का मुजाहरा नहीं किया, अमानत में ख़यानत की, अमानतदार नहीं रहा। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पाकिस्तान के आइन से ये शिक ही ख़त्म की जा रही है सादिक और अमीन की। जब पाकिस्तान के आइन से सादिक और अमीन की शर्त और शिक ख़त्म कर दी जाएगी, तो फिर नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली की सज़ा है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं, जहांगीर तरीन को भी आप जानते हैं, जो कि इमरान खान की जमात के थे, उन्हें भी ताहयात नाअहल किया गया था, उनकी ताहयात नाअहली की सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी। अब ड्रामा ये किया जा रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ सिर्फ सादिक और अमीन, ये उनके साथ ही ये जुड़ता है और जचता है। हालांकि नाज़रीन किराम, ये सरीहन धोखा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों पर अमल कर रहे थे, या जो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बदरजा कामिल या अतम मौजूद थीं, क्या उन पर आम मुसलमानों का अमल करने का, आम मुसलमान उस पर अमल करने के हकदार नहीं हैं? फिर सुन्नतों पर अमल करने का अल्लाह ताला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हुक्म दिया है? अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं, तो क्या एक मुसलमान के लिए सादिक और अमीन होना ज़रूरी नहीं है? क्यों नहीं है? कुरान पाक आप उठाकर देख लें, क़द अफ़लहल मुमिनून, जो 18वां पारा शुरू होता है, वहाँ पर मोमिनीन की अल्लाह ताला ने सिफ़ात बयान की हैं। आप उन सिफ़ात में पढ़ें कि मोमिनीन के बारे में बताया गया है, ईमान वालों की सिफ़ात में अमानतदार होना, सच्चा होना, ये मौजूद होता है। तो अब ये पार्लियामेंट के लोग जो डाकू चोर हैं, ये चूँकि वो डाकू चोर हैं, इसलिए जाहिर सी बात है वो सादिक और अमीन तो है नहीं। अब अगर वो अदालत में, पार्लियामेंट में आते हैं, वज़ीर बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, तो वो तो डाकू और चोर हैं, सादिक और अमीन नहीं हैं। और शर्त यह है कि सादिक और अमीन होगा तो वो वज़ीर आज़म बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में डाकू, चोर और लुटेरे अब वो पार्लियामेंट के रुकन बन सकते हैं, वज़ीर आज़म बन सकते हैं, वज़ीर बन सकते हैं, और क्योंकि सादिक और अमीन की शर्त ज़रूरी नहीं है। नाज़रीन किराम, ये अभी तो आइन के ऊपर हमला करके सादिक और अमीन की शर्त को उड़ाया जा रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो दीगर शिकें हैं आइन की, वो भी ख़त्म कर दी जाएंगी।
मसलन ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना बड़ा ज़रूरी है, तो आइन की ये शिक ख़त्म कर दी जाएगी। पारसा होना मुसलमान होना ज़रूरी है रुकने पार्लियामेंट के लिए। कल कला ये शर्त भी ख़त्म कर दी जाएगी कि कोई भी वज़ीर आज़म जो कि गैर मुस्लिम हो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता है। तो ये बड़ी खौफनाक रिवायत है जो डाली जा रही है। पाकिस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों को इस हवाले से देखना होगा और चोरों और डाकुओं का रास्ता रोकना होगा। वरना याद रखें, जब चोर और डाकू आपके ऊपर मुसल्लत होंगे तो आपको लूट कर खा जाएंगे। ना आपकी ज़िंदगी रहेगी, ना आपके मुस्तकबिल रहेगा, ना आपके बच्चों का मुस्तकबिल रहेगा। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।